सारून भी अपने ताया से बहुत मोहब्बत करते हो। नहीं, क्यों? तुम किन बातों में उलझी हुई? हाँ, आज अच्छा दिन है, अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है? ख्याल रहे निकाह से पहले साहिर इस दरवाजे से अंदर न जा सके, समझ रही हो ना? अगर पूछे तो कहना गलती से दरवाजा बंद हो गया, ताले वाले को बुलाया। फिलहाल बैरूनी दरवाजा इस्तेमाल करें, समझ गई ना? ऐसे कम ही समझती हो हर बात मेरी। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? साहिर से मिलने आई हूँ। लगता है पिछली बार की बेइज्जती भूल गई हो। इस बार साहिर ने बुलवाया है अपनी खुशी से। पिछली बार भी साहिर ने बुलाया था, है ना? निकालो इन्हें बाहर, चौकीदार को बुलवा कर जाओ। खबरदार, जो मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो खाल खिंचवा दूंगी। लगता है रातों रात वजीर बन गई हो, जो सबकी खाल उधड़वा लोगी। वजीर ना से ही साहिर की सास तो हूँ, वो भी ऐसी सास जिसने अपनी बेटी की मर्जी के बगैर उसका निकाह पढ़वाया था। तो अपनी बेटी की मर्जी पूछ लेती। मेरे लिए साहिर की मर्जी ही काफी है, और जिसमें मेरे दामाद की खुशी उसमें मेरी खुशी। नहीं हूँ मैं किसी का दामाद, बंद करें अपनी बकवास। साहिर बेटा, वो नूर तुम्हारी बीवी। बंद करो तमाशा, और ये नूर नूर की रट लगाना बंद करो। साहिर बेटा, वो नूर। मैं किसी नूर को नहीं जानता, मर गई है वो। अरे ऐसे कैसे मर गई? आज ही तो मेरी उससे बात हुई है फोन पर। बहुत प्यारी लग रही हो। चलो नूर, निकाह का टाइम हो गया, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अम्मा आप भी चले ना। नहीं, इसे रहने दो। कहते हैं कि निकाह के वक्त ऐसी औरतों का साया भारी होता है जिनके घर खुद खराब हों, लेकिन यहाँ तो मुझे दुल्हन का साया भी दूल्हा पे भारी ही लग रहा है। चलो। बहुत झूठी, बेगैरत और मक्कार औरत हो। हैं? मैं मक्कार? अरे वाह भाई, मैं भी तो सुनो कि क्या मक्कारी की है मैंने। हमें कह रही थी कि साहिर ने बुलवाया, अब उसका नंबर बन जा रहा है, और साहिर को कह रही हो कि नूर ने फोन करके बुलवाया है। तो दोनों बातें ठीक हैं। मुझे आपके उस बेटे का भी फोन आया था, क्या नाम है उसका? बंद करो ये तमाशा। साहिर बेटा, तुम बताओ ना, मैं सच बोल रही हूँ ना? झूठ बोल रही है, निकाले इनको। ये और इनका पूरा खानदान झूठ है। अरे बेटा, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? तुमने तो फोन किया था ना मुझे, और उसके बाद से तुम्हारा फोन ही बंद आ रहा है। नंबर बंद नहीं जा रहा, ब्लॉक कर दिया मैंने आपको। सुन लिया, बड़ा आई थी हमें फंसवाने। अरे बुलाओ नूर को, वो सच बताएगी कि उसने मुझे फोन किया है या नहीं। निकालें इस औरत को, झूठ बोल रही है। मेरी बात झूठ है वो तो ठीक है, मगर नूर बताएगी तो यकीन आएगा ना? नहीं आएगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। अरे चौकीदार तो पता नहीं कहाँ मर गया, तुम हाथ से पकड़ के इनको बाहर निकाल। पिछली दफा तो मैंने हाथ से पकड़ के इज्जत की थी। जाओ। साहिर, जी लड़की को बुलाएं। आती होगी।
डियर साहिर, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ पर नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि नूर से मेरा आज से पहले कोई ताल्लुक नहीं रहा। जो ताल्लुक है आज है, वो मैटरनिटी वार्ड का बिल। देखो, इस पर वही तारीख है जब तुमने इसे सीजर मारकर जख्मी किया था और मैं इसे हॉस्पिटल ले गया था। इमरजेंसी बड़ी थी, तो खैर मेरे घर वो इसलिए गई थी कि इसकी जान खतरे में थी। और दानिश की शादी की रात वो मुझे रोड पर अकेली भागती हुई मिली। मैं इसे इसके घर ड्रॉप करने गया। क्या तुम जानते हो कि नूर तुम्हारे दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलाकर कहाँ और किसके पास जाती थी? स्लीपिंग पिल्स? तुम्हें किसने कहा? मुझे कौन कहेगा, मुझसे ही तो लेकर जाती थी। तो ये मैटरनिटी रूम के बिल है, देख लो। तुम्हारी शादी के बाद की डेट है, चेक कर लो। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चा तुम्हारा है या फिर मैं उन्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था कि तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल का फूल नहीं हो, बल्कि पूरी की पूरी कीचड़ हो। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। जी, क्या आपको ज़रून ने ज़मानी वल्दे फैज़ान ने ज़मानी अपने निकाह में कबूल है? क्या आपको ज़रून ने ज़मानी वल्दे फैज़ान ने ज़मानी अपने निकाह में कबूल है? ये बोल नहीं सकती। इसलिए हम दोनों की तरफ से मुझे ये निकाह कबूल है। नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप बोल नहीं सकती तो आप अपना सारे ला के अपनी रजामंदी जाहिर कर सकती हैं कि आपको ये निकाह कबूल है। और क्या कहा उसने? और क्या कहेंगे वो? मेरा मतलब है कोई और बात वगैरह? बात तो लोग हैसियत देखकर करते हैं। मैं कोई उनके बराबरी की हूँ जो वो मुझसे बात करेंगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए I mean, पुलिस स्टेशन में मेरे लिए नहीं आए थे, अंगूठी देने आए थे। चलो नूर, शादी खत्म। ज़रून रुको बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नूर अभी थक गई है, हम सब बात कर लेते हैं। सुलेमान की बात सुनकर जाओ, और फिर ये घर इसके लिए नया नहीं है, सब कुछ देखा भाला भरता बढ़ता आया है। उसके लिए घर नया नहीं है, मगर आप दोनों के लिए ये रिश्ता नया है। बेटा, वो अम्मा का वो मतलब हरगिज नहीं था जब तुम समझे। तो फिर इनसे कहें ना कि जो भी बात करनी है डायरेक्ट किया करें। ये पहले भी इस घर में रहती थी, और तुम्हारा कमरा पहले भी रहती थी, पहले की बात कुछ और है। अब ये मेरी
बीवी है। तो हाँ ना बेटा, अम्मा ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे कमरे का तो कहा है। इसे मैं लेकर आया हूं ना, तो इसे मैं ही लेकर जाऊंगा अपने कमरे में। शुक्रिया। चलो नूर। नूर, 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 ये तुमसे बात नहीं करना चाहती। और ये सब कुछ इसने किया। शायद ऐसे सब नूर, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। नूर, इसने मुझसे झूठ बोला। ये देख, ये देख, ये देख। ठीक है, ये तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, वो खा दे रहा है तुम्हें। ये शायद ऐसे सब रास्ते में तो तुम हो मेरे। मैं इसकी अब जिंदगी में भी आ गया, समझा तुम? नूर, से मुझे तकलीफ देने के लिए तुमसे शादी की है इसने। अच्छा, मैं आ रही हूँ घर पे। खुदा हाफिज। दानिश की बीवी घर आ गई है। आप ऐसा करें, दानिश को घर भेज दें, चला जाएगा ना वो घर। क्यों? थोड़ी देर रुक जाए ना आप। हाकिम अम्मा बहुत परेशान है। अम्मा क्यों परेशान है? बदतमीजी की है जारून ने उनके साथ। अम्मा ने ही उकसाया होगा, वरना जारून कोई पागल है जो अम्मा से बदतमीजी करेगा? नहीं, लेकिन क्या? भाई को पता है कि आप जारून के बारे में क्या बातें कर रही हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा है, हाकिम अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाएंगी तो वो परेशान नहीं होंगी। तो आप है ना दिलजोई करने के लिए। इस घर में आपको काम क्या है? और मुझे साहिर की देखभाल करनी है, उसको संभालना है। भाभी, अगर आप साहिर को संभाल पाती ना तो ये नौबत ना आती। साजदा? क्या साजदा? वो जारून की वजह से टूटा है। नहीं, वो नूर से तलाक की वजह से टूटा है, और नूर को तलाक ना जारून ने नहीं करवाई थी। क्या मतलब है आपका? कोई मतलब नहीं है मेरा। अपनी बहू को तो संभाल नहीं पाई, दूसरों को मशवरे देने लगी हो। अब गाड़ी मंगवाओगी या मैं कैब पे चली जाऊं? हाँ, बस आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, गुड बाय। मुझे काम से जाना है, परेशान मत होना। आप वापस नहीं आएंगे क्या? क्या? पता नहीं, लेकिन तुम परेशान मत होना। वैसे भी दिन भर की जागी हुई हो, थोड़ा सो जाओ, आराम करो। लेकिन आपने तो कहा था आप सर्दियों में आते हैं। तो इस बार गर्मियों में क्यों आए? तुम्हारे लिए। चला गया वो। मेरी बात सुन लो। नूर, तुमने आज तक मेरी
आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। एक बार मेरी बात सुन लो नूर, तुम्हें उसकी कसम। तुम्हें पता है जिसकी कसम सुन के तुमने अपना रास्ता बदला ना, उसी ने हम दोनों को अलग किया। उसने मुझे तकलीफ देने के लिए तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था?